तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के यानी कक्षा 10वीं के मैथ के चौथा पार्ट जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा गया है और शायद इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं सबसे आसान तरीके से। ठीक ना, देखिए दोस्तों इस प्रश्न में बोल क्या है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न ये बोल रहा है बाबू कि द्विघात समीकरण 6x² - 7x - 3 के मूल ज्ञात करना है। ठीक ना, यानी जो दिया है वो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक ना, और इसका हमको मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब क्या होता है बाबू कि इसमें जो x है ना उसका x के मान हमको निकालना है। ठीक ना, चलिए सबसे आसान विधि द्वारा हम लोग बनाते हैं। ठीक ना, चलिए इसे क्या करें बाबू, जो दिया है सबसे पहले हम लोग उतार लेंगे। ठीक ना, दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया होता है उसे लिखेंगे। ठीक ना, तो लिखेंगे बाबू कि दिया है, लिखेंगे बाबू दिया, दिया है क्या दिया बाबू, तो द्विघात समीकरण इतना दिया है, तो लिख देंगे बाबू द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण समीकरण क्या दिया वो, तो 6x² -7x - 3 दिया। ठीक ना, ओके कोई दिक्कत नहीं। हमको मूल ज्ञात करना है क्या बाबू, हमको मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू कि अमूल के लिए, यानी कि अब मूल के लिए, मूल के लिए, मूल के लिए। ठीक ना, सबसे आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक ना, बहुत आसान, मतलब कि इसके बाद से आपके लिए बैंक खेल हो जाएगा। ठीक ना, चलिए तब मूल के करना पड़ेगा, तो जो दिया है हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी इसी चीज को यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, 6x² - 7x और -3 अब बराबर समीकरण बोला है, तो इसका मतलब क्या बाबू, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब हमारा काम स्टार्ट अब होगा। ठीक ना, अब हमारा काम स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों जो ये दिया है ना वो किस रूप में दिया है, तो बाबू दिया है बाबू ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के ये व्यापक रूप होता है। किसका रूप होता है वो, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है। ठीक ना, मतलब कि द्विघात समीकरण के एक रूप होता है। ठीक ना, ये ठीक ना, तो इस रूप में होता है। तो देखने की जो दिया है ना, तो इस रूप में दिया है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ए और बी और सी के जगह क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर जहां ए बी सी है ना वहां पे गिनती की कोई संख्या रह सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए की जगह यहाँ 6 है और बी की जगह -7 है और सी की जगह -3 है। ठीक ना, है ना, चलिए मतलब इतना तक समझ आ गया, अभी तक आ गया है ना जी। अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, आगे हम लोग करेंगे सबसे पहले हम लोग करेंगे कि ए और सी में गुना करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए और सी में गुना करेंगे। ठीक ना, ए के मान क्या बाबू, तो 6 है। ठीक है ना, सी के मान क्या है बाबू, तो सी के मान 3 है। आपको चीन के साथ नहीं लेना। ठीक ना, तो ए के मान 6 हो गया और सी के मान 3 हो गया, तो 6 में 3 से गुना कर कितना बाबू, 18 हो गया। हो गया ना, तो सबसे पहले हम स्टेप किया बाबू कि ए और सी में गुना किए तो 18 आएगा। ठीक ना, अब जो भी आएगा उसका गुणनखंड करना है, जो भी आएगा उसका गुणनखंड करना है, यानी 18 को गुणनखंड करना है। मतलब करें किसके किसके बारे में 18 आता है। ठीक है, तो देखने बाबू एक क्या होगी गिनती में चाहे पारा में, तो 18 में 18 आ जाएगा, है ना जी। दूसरा देखो दो के पारा में 18 आता है जी, हाँ बिल्कुल आता है। तो दो के पारा में 18 कितने बार में आता है बाबू, तो 9 बार में आता है। आता है जी। 3 के पारा में आता है जी, हाँ बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है बाबू, तो 3 6 के 18 यानी 6 बार में आता है ना जी। 7 के बार में 8 बार और किससे बार में आता है जी, तो अपन के साथ नहीं, अपन के साथ 6 के बार में आता है, 9 के बार में 18 बार में आता है ना जी। तो आप लोग एक के पारा में 18 बार बोलो, अच्छा 18 बार में एक बार बोलो, दो के बार में 9 बार बोलो, अच्छा 9 बार में 2 बार बोलो, अच्छा 3 बार 6 बार में बोलो, अच्छा 6 बार में 3 बार बोलो। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहाँ पे 3 गुजरा मिला है। को गुजरा मिला बाबू, तो हमको यहाँ पर 3 गुजरा मिला। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इन तीनों में से किसी एक को जोड़कर चाहे घटाकर जैसा भी आए आपको बी के मान लाना है। बी के मान लाना है। बी के मान क्या बहु, तो -7 है। ठीक ना, तो देख रहे हैं कि किसको जोड़ने पर चाहे घटाने पर हमको -7 मिल रहा है। ठीक ना, चलिए आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जोड़ने के दो नियम होता है, या फिर दोनों की संख्या क्या प्लस प्लस होना चाहिए, अच्छा दोनों की संख्या क्या माइनस होना चाहिए, तो क्या जुड़ जाएगा। लेकिन घटाने के लिए हमारे पास एक क्या माइनस एक प्लस होना चाहिए। ठीक ना, यानी अलग अलग चीज होना चाहिए। ठीक ना, तो चलिए तीनों को हम लोग देखते हैं, जोड़कर चाहे घटाकर देखते हैं किसको जोड़ने पर चाहे घटाने पर -7 आ रहा है। ठीक ना, चलिए अगर एक और 18 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। अब घटा कर देते हैं, 18 में से एक जगह रखते हैं बाबू तो 17 हो जाए, हमको 17 तो चाहिए नहीं, यानी कि ना इसको घटाने पा रहा है ना जोड़ने पा रहा है। अब इसको देखते हैं, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 11 आएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। लेकिन घटा के देखते हैं, 9 में से 2 जगह तो 7, यानी हमारा ये बिल्कुल सही है। ठीक ना, यानी हमको सही गुणनखंड मिल गया 2 और 9। ठीक ना, घटाने पर 7 आ रहा है ना जी, घटाने पर 7 आ रहा है। तो आपको पता है कि घटाने के लिए दोनों का अलग अलग चिन्ह होता है। तो अब डिपेंड करता है बाबू जो आपको चाहिए, जो बी के मान चाहिए माइनस में चाहिए प्लस में चाहिए। तो देख रहे हैं बी के मान माइनस में है तो माइनस में चाहिए, तो बारका की संख्या क्या माइनस होना चाहिए, छोटा क्या प्लस होना चाहिए। ठीक ना, तो अब देख रहे हैं कि बाबू प्लस एगो क्या माइनस हो गया तो घटेगा। ठीक ना, यानी कि माइनस वाला बड़ा है ना जी, तो माइनस देंगे, आना में से 2 जगह तो 7। ठीक ना, यानी कि हमको अब क्या करना है कि जहां जो -7 है ना जी, तो -7 के जब हमको इन दोनों को रखना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या किया हूं, फिर से एक बार समझते हैं। ठीक ना, सबसे पहले हम मैं ए और सी में गुना किया, जो भी आया 18 ना जी, 18 गुणनखंड किया, देखते हैं किस किसके पारा में आया था, तो देखेंगे कि इन सभी के पारा में आया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप ये हुआ कि देखेंगे कि जो भी जोड़ा मिलेगा हमको, देखेंगे किसको जोड़ने पर अच्छा घटाने पर हमको बी के मान आ रहा है। तो ये जो जोड़ा है ना 2 और 9, इसको घटाने पर देखने की 7 आ जा रहा था ना, तो हमको माइनस में चाहिए था घटाने पर, तो बारह की संख्या के माइनस हो गया, अब छोड़ा गया प्लस हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां अब -7 है ना वहां पर हमको +2 और -9 रखना है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ फिर से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, चलिए तो हमको क्या करना पड़ेगा कि -7 की जगह हमको +2 और -9 रखना पड़ेगा। ठीक ना, और दोनों के साथ x जोड़ देंगे, तो जो पहले वाला है x² वाला तो ऐसा ही कर देंगे। अब -7 की जगह हमको इन दोनों को रखना है, तो +2 और x है, तो दोनों के साथ x जोड़ देंगे, -9x
आज जो -3 है तो वैसे जोड़ेंगे, ठीक ना, बराबर में 0 तो बराबर में 0, कोई दिक्कत। हमको यहाँ पे दो दो को मिला है, यानी 4 को है तो दो दो हम बांट लेते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन चीज आ रहा है, यानी दोनों में क्या एक जैसा मिल रहा है। तो पहला देख रहे हैं कि दोनों में संख्या है, दोनों में संख्या, एक में 6 है, एक में 2 है। तो ये बताओ कि किसके पहाड़ा में 6 और 2 आता है, जिसके भी पहाड़ा में 6 और 2 आता है उसको निकालना है। तो आप जानते हैं कि 6 और 2 के पहाड़ा में आ सकता है, आता है, तो 2 निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं दोनों में एक से, तो दोनों में से एक को एक से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ अलग चीज है नहीं है, तो कहते बाबू अब कुछ नहीं है तो हम पोस्ट कर देंगे, ठीक ना। चलिए 2 के पहाड़ा में 6 कितने में है बाबू, तो 3 में है। एक से यहाँ पर एक को निकाले, यहाँ पर 2 को है तो यहाँ पर एक बचा है ना जी, बिल्कुल बचा है, प्लस है तो प्लस। दो कितना बार में आता है बाबू, तो एक बार में आता है। एक तो निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं ना जी, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, बचा जी, कुछ नहीं बचा है। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों देखें कि दोनों में माइनस होता है, माइनस निकालते हमको हमको क्या करना है बाबू, दोनों में से एक जैसा जो चीज होगा उसको निकालना है, ठीक ना। तो दोनों में एक जैसा चिन्ह है तो हम दोनों में से एक और निकाल दिए ना। अब जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दोनों में देखें कि 9 है और इसमें 3 है, तो किसके बारे में 9 और 3 आता है, तो आप 3 के बारे में 9 और 3 आता है, तो जिसके बारे में आता है उसको हमको निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखने कि इसमें x से इसमें x नहीं, तो x तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हमको दोनों में चाहिए ना जी, तो दोनों में नहीं है तो ऐसा ही लिख देंगे, ठीक ना। अब देखने माइनस का मान करें तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बारे में 9 कितने में बाबू, तो 3 में है। x नहीं निकालें तो x हमारा यही पड़ेगा, माइनस निकालें तो जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे तो क्या होगा बाबू, प्लस हो जाएगा। 3 के बारे में 3 कितने बार में था बाबू, तो एक बार में, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब हमको यहाँ पर हमको पता चलेगा कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, ठीक ना। अगर ये कोस्ट वाला अगर एक जैसा आएगा तो समझो कि सही है, अगर एक जैसा नहीं है तो गलत है, ठीक ना। तो देखिए दोनों एक जैसा तो समझो कि सही है। अब क्या करना है कि दोनों कोस्ट के लिए आपको एक कोस्ट देना है, यानी कि एक कोस्ट देना है, दोनों के लिए आपको एक कोस्ट देना है। तो 3x प्लस 1, ठीक ना। और जो बाहरी है ना उसको कोस्ट में लगा देना है, यानी 2x - 3 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि दोनों के बराबर में मतलब कि दोनों को एक के बराबर 0 रखेंगे, ठीक ना। यानी एक बार हम लोग 3x प्लस 1 बराबर हम लोग 0 रखेंगे और एक बार 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे। यानी हमको x का मान निकालना है, तो हमको क्या करना है कि x वाला को अकेला छोड़ना है, बिना x वाला को अकेला छोड़ना है। तो इसके साथ x नहीं है तो प्लस में इधर आएगा वो माइनस में हो जाएगा। x के मान निकालना है तो x के गुना में 3 है तो गुना में आएगा तो इधर आता है वो बाटा में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे इसमें भी x मान निकालना है तो इसके साथ x नहीं है तो उसको भेजेंगे बराबर इधर भेज देंगे, तो माइनस में इधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x मानेगा 2 तो गुना में है तो इधर बाटा में आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल हमारा सही है, ठीक ना। तो ऐसे ही मैं एक दे रहा हूँ जो कि आपको बनाकर कमेंट में बताना है कि उसका x का मान क्या होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, बहुत आप एक बार में कैसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए एक बार एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको निकाल बताना है। x स्क्वायर - 2x -8 है, बराबर में 0 है। तो आपको इसको क्या करना है कि इसका बाबू आपको मूल ज्ञात करके आपको बताना है कि x का मान क्या है, ठीक ना। देखते हैं कौन मेरा दोस्त बताता है, ठीक ना। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको वीडियो मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट, तो वीडियो को लाइक करेंगे।